19 श्लोक संख्या 6 सुखदेव गोस्वामी का प्रागट्य। यावे लसतसी तुलसी विश्राम कृष्ण अद्रे रेणु अभयधिक अम्बुनेत्री पुनाति लोकान उभयत्व शेषान कस्मात् न सेवे तमरीषिणाम। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिससे भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिस मनुष्य जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी की किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी अनुसार राजा ने यमुना पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी का कथन अधिक स्फटिक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इसी नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से ही होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की उपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार कर रहे थे करके मथुरा गोकुल में जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरणों कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहां पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि ले जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं। अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती है। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसे कि जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदी के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर है और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम तुल्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नित्यम भागवत क्लास में आप सबका स्वागत है।
सुखदेव गोस्वामी का प्रागट्य होना, यह अध्याय का नाम है। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है। क्रमशः हम भागवत देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसमें पूरे 40 श्लोक है ये अध्याय में, और ये प्रथम स्कंद पूर्ण होगा, विराम होगा। तो 1 से जो 7 श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, और अपने को जो श्राप मिला उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उनके लिए वो बहुत पश्चाताप करते हैं। और जो 8 से 24 श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज साधुओं को मतलब साधुओं के शरण में जाते हैं, साधुओं को समर्पित कर देते हैं अपने आप को। और 25 से 28 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, प्रागट्य होता है। वहां आते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी आते हैं। और 29 से लेकर 31 श्लोक में परीक्षित महाराज द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, सुखदेव गोस्वामी का। और 32 से 40 श्लोक में कृतज्ञता पूर्वक जिज्ञासा करते हैं कि मैं क्या करूं। और श्रील प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज परीक्षित 7 दिन के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र जल तट पर चले गए। परीक्षित महाराज भाग्यशाली थे, तो उनको पता था कि उनके 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। लेकिन हमें पता नहीं है हमें किसी को पता 7 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। यहां से शायद जाते जाते हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए, पॉसिबल है ना। हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। यहां तो लिखा है कि सब कुछ परीक्षित में जैसे सूचना मिली तुरंत तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के तट पर चले गए। सामान्यतः कहा जाता है कि राजा गंगा नदी के की शरण ली, लेकिन श्रील गोस्वामी के अनुसार यमुना नदी की तट पर शरण ली, सब कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अभी मेरा मृत्यु नहीं है। हम रोज देखते हैं वो यक्ष प्रश्न पूछता है ना, यमराज प्रश्न पूछते हैं ना युधिष्ठिर महाराज को, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एहनी एहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, रोज रोज एहनी एहनी रोज रोज गच्छन्ति जा रहे हैं, कहां, यमालयम, यमराज के पास। और जो शेष जो बचे हुए वो सोचते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। हम भी यही सोचते हैं, मैं विशेष तरह से, कि हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है। तो हमें तो परीक्षित से ज्यादा गंभीर होना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो एक दिन अटैक आ जाएगा। हम हरे कृष्ण महामंत्र भी लेते हैं लेकिन ध्यान से नहीं लेते, हमारी तैयारी नहीं है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि आर्ट ऑफ डाई सीखिए, कैसे मृत्यु का स्वागत करना है। परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं किस तरह से। यदि हमें समाचार मिल जाए कि हमारी मृत्यु इतने दिन के बाद हुए, किसी को कैंसर होता है, तब डॉक्टर बोलते हैं बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होगा या 2 महीना या 1 हफ्ता, तो सबसे पहले क्या करते हैं, व्हील बनाते हैं। जो नासवंत है सके वाले इकट्ठे हो जाते हैं, साधु की शरण में नहीं जाते। और कोई उपदेश देने आता है तो उसको बुरा लगता है। मैंने देखा ये बात, मैंने ये बात देखी है। कोई उसको उपदेश देते हैं कि आप हरि नाम कीजिए, तू जाने दे, अभी मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, मेरे घर में ये है प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और मृत्यु के सैया पे है। फिर भी बैंक बैलेंस क्या है, कल नहीं परसों मुझे
एक जगह पे लेके गए थे, उसको भागवतम के लिए प्रीचिंग करना था, भागवतम भगवत गीता के लिए। तो हम उस व्यापारी के घर गए, वो उसका बहुत बड़ा खाता है। मैं और केसी शत्रु प्रभु दोनों गए, तो वहीं देखा 70 साल का उनका जो पिताजी है वो भी आके रोज फैक्ट्री में बैठता है और कारीगर को डांटता है। और जो उसका जो व्यक्ति था, मैं 1.5 घंटा तक बैठा रहा, वो आया ही ना। हमें उन्होंने बोला था कि आप 5 बजे आ जाइए। हम 5 साढ़े 5 बजे पहुंच गए, लेकिन वो ऑफिस में आया ही नहीं था। करीबन 7 साढ़े 7 बजे आए वो, और इतने व्यस्त। बोले हमने पूछा कि आप कितने बजे घर जाते हैं? बोले 9 बज जाते हैं। उनकी फैक्ट्री है सचिन में, रहता है सरसाना मोटा वराछा के पास। कितना घंटा ट्रैवल करता है, और वो भी रात को 9 बजे घर जाता है। मैंने उनको बोला कि क्या जीवन का ध्येय है? बहुत पैसा है, सब कुछ है, और वो काका भी 70 साल की उम्र में भी ऑफिस आके सब वर्कर्स को डांटता है। क्या गति होगी? शास्त्र में कहे यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, कि जो जिस भाव उसका स्मरण करेगा उसको ऐसा शरीर मिलेगा शरीर त्यागने के समय। तो क्या गति होगी? क्या याद आएगा हमें भगवान का नाम? कभी नहीं आएगा। जो दिन भर किया वही सपने में आता है, तो जीवन भर जो कार्य किया है वही अंत समय में आएगा। तो हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि माला हुई ठीक है, नहीं हुई नहीं, स्ट्रॉन्ग साधना में हमें बहुत पक्का होना पड़ेगा, तभी ये भवसागर से निकल पाएंगे। नहीं तो आए और चले गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज की तरह हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये सिखाते, ये भागवत हमें सिखाते हैं। भागवत क्या सिखाती है? कई बार हम लोग जब करते करते कोई फोन आ जाता है तो हम उठा लेते हैं, हम चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फोन है, हम भागवत सुनते हैं और किसी का फोन आ जाए हम चले जाते हैं, और बाहर जाके पता चलता है कि वो तो रॉन्ग नंबर था। क्या इमरजेंसी है? देखिए, पूरा राज, पूरे विश्व के राज था उनके पास, और वो सब कुछ छोड़ के यमुना तट पे, गंगा तट पे जाके बैठ गए। और प्रभुपाद की कृपा से हमें हरिनाम मिला है, जो भगवान से अभिन्न है। भगवान ने सारी शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति अपने नाम में भर दी है। उसके लिए कोई कठोर नियम भी नहीं बनाए हैं। कहीं पे भी कैसी भी स्थिति में ले सकते हैं आप, चाहे नहाए हैं बिना नहाए हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। वो हमें सुलभ करवाया है। लेकिन हम रति नहीं है। गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मिलो के लिए। हमें तनिक भी रति नहीं है, रुचि नहीं है। हम फोन भी कर लेते हैं, जब करते करते सब्जी भी खरीद कर लेते हैं, इधर उधर गाम्य कथा भी कर लेते हैं, दूध भी लेने चले जाते हैं, और बात भी कर लेते हैं। 16 माला भी हो जाती, पता भी नहीं चलती कि 16 माला हो गई। तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमें। सब समय समझना चाहिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। मान लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या आप फोन की रिंग बजे तो फोन उठाएंगे आप? मान लीजिए कि आपका मृत्यु नजदीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आपको पता चल जाए कि इतने टाइम में आपकी मृत्यु है, तो क्या करेंगे आप? आप सब भक्त हैं, हम सब भक्त हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या होगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? भगवान को याद करेंगे। कैसे करेंगे? हाँ, माला करेंगे। माला करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अंत काल में जैसे जैसे हम स्मरण करेंगे वैसे हमें अगला जन्म मिलेगा। और अंत काले च मामे में स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो हम अंत में भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। लेकिन
जीवन भर ऑफिस ये सब कार्य किए होंगे, तो अंत में क्या करेंगे? उसी में चूहे बन जाएंगे, घर में आसक्त हो जाएंगे, फैक्ट्री में आसक्त हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि अंत समय में हमें क्या काम में लग गया। तो गुरु महाराज का एक लेक्चर था, उसमें गुरु महाराज कहते कि धन कमाओ, नशा करो, पागल बन जाओ। पागल बन के क्या करेंगे? नाचो। ये तो विरुद्ध है ना। धन कमाओ, हाँ, नशा करो, नशा करके पागल बन जाओ, और पागल बन के क्या करो? नाचो। गुरु महाराज समझाते हैं लेक्चर में, कहते हैं कि धन कमाओ। कौन सा धन कमाओ? हरिनाम, हरिनाम रूपी धन जो हम लेके जाने वाले हैं। ये भौतिक जगत का कागज हम लेके नहीं जाएंगे, चाहे जितना भी धन पड़ा हो हमारे पास। एक चीज हमारे साथ नहीं रखेंगे। हमारे जब सब हो जाएगा ना, हमारा मृत्यु हो जाएगा ना, हमारे शरीर से सब दागिना भी निकाल देंगे हमारे। एक चीज नहीं रखेंगे, सोने की उंगली, बुट्टी, कण सब निकाल लेंगे। बोले निकाल निकाल इसको। एक चीज नहीं रखेंगे शरीर पे। तो क्या लेके जाएंगे? गोलोकेर प्रेम धन। हमें विदेश जाना है, अमेरिका जाना है तो डॉलर चाहिए ना, तो अभी गोलोक जाना है तो क्या चाहिए? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो हमें हरिनाम रूपी धन इकट्ठा करना चाहिए और उसको लेके हम जाएंगे। नशा करो। कौन सा नशा? कृष्ण भक्ति का नशा। जिसको कृष्ण भक्ति का नशा लग जाता है ना, उसको LSD सब बेकार हो जाता है। हमने देखा है ना, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जो हिप्पी थे वो LSD का नशा करते थे, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण भक्ति का नशा किया, सब छूट गया। इसीलिए कृष्ण भक्ति का नशा होना चाहिए। पागल बन जाओ। किसमें पागल बनना है? कृष्ण भक्ति में पागल बनना है, कृष्ण के लिए पागल बनना है, गुरु महाराज के लिए पागल बनना है। और नाचो। कीर्तन में नाचे ना। वो पिक्चर के गीत पे दारू पी के नाचने में क्या मजा है? भक्त सुबह सुबह नाचते हैं। कौन सा भाग्य है? किसका भाग्य है? चाहे कितना भी नशा करो, सुबह सुबह नहीं नाचेगा वो। रात को नाचेगा लेकिन सुबह नहीं नाचेगा। लेकिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के लिए नाचते हैं। तो धन कमाओ, हरिनाम रूपी धन कमाओ, नशा करो, कृष्ण भक्ति का नशा करो, पागल बन जाओ सेवा भक्ति में। कृष्ण की सेवा के लिए पागल बनो, नाचो, कृष्ण भक्ति में नाचो। ये जो 2 घंटे हमारे, जो 2-2.5 घंटे जो हमारे जो हरिनाम है, इसमें शायद अटकेक आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन हमें अच्छी तरह करना चाहिए। सेवा है तो पहले दोनों समझ के करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सेवा करते हैं तो माला याद आएगी, और माला करते तो सेवा याद आएगी। मेरी इतनी बाकी है, इतनी बाकी है। सेवा भी करते हैं, मेरी इतनी जब बाकी, इतनी जब बाकी है। समय निकालो दोनों के लिए, तभी। नहीं तो हम करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये बहुत हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, ये जितने भी उदाहरण हैं, परीक्षित महाराज का, गजेंद्र का, जितने भी उदाहरण हैं, उनमें अंत समय किसका सहारा लिया? भगवान का सहारा लिया, भगवान के नाम का सहारा लिया। हम देखते हैं गजेंद्र में, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था, लेकिन मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो अपने आप छुड़ाना चाहता था, नहीं छुड़ा पाया। उनकी सारी पत्नियां खींच रही थी उसको, नहीं छुड़ा पाया। मगर का बल बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान पे था। और ये जगत क्या है? माया का स्थान है। जीवे स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के दास है, तो हमारा स्थान भगवान के धाम में होना चाहिए। तो हम यहां जितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन माया उससे डबल प्रयास करेगी, उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। क्योंकि माया का प्रलोभन है कलयुग में, इसीलिए उसका बल बढ़ेगा, हमारा बल नहीं बढ़ेगा।
हम चाहे जितना भी इस भौतिक जगत में सफल होने का प्रयास कर लेंगे, एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए गजेंद्र ने क्या किया, भगवान को याद किया और भगवान तुरंत आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। इतने शक्तिशाली पांडव, द्रौपदी के उदाहरण में हम देखते हैं, इतने शक्तिशाली थे पांडव, सब एक से एक महारथी था, अतिरथी था, लेकिन क्या हुआ, बचा नहीं पाए। द्रौपदी ने अपने आप रोकने की प्रयास किया, अपने पति के पास गई, अपने दादा के पास गई, कोई नहीं मदद कर, लेकिन अंत में भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान आ गए। और यहां हम परीक्षित महाराज को देखते हैं। तो हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव गोस्वामी बताते हैं कि गंगा यमुना नदी के जल से में कोई अंतर नहीं है, किंतु गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम बराबर है और राम के 3 नाम कृष्ण के नाम तुल्य है। सोचिए, हम सबको तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र की कर रहे हैं, लेकिन जो कोई पहले थे तो सहस्त्र नाम उच्चारण करते थे। कितना बड़ा भाग्य है वो मैं बताना चाहता हूं, हमारा कितना बड़ा भाग्य है सद कि हम इस्कॉन से जुड़ गए, प्रभुपाद से जुड़ गए। तो विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 विष्णु के नाम लेने में कितना समय लगता है? शायद किसी को याद हो, पहले करते थे, मैं भी करता था कभी कभी, हाँ, 1 घंटा। और किसी को कोई याद है जो सहस्त्रनाम जिसको कंठस्थ हो, फास्ट एकदम टोटे की तरह रिपीट करता हो, तो भी 40 मिनट लगते हैं। कितना? 40 मिनट लगते हैं एक सहस्त्र नाम करने में। तो सोचिए, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो इसमें कितनी बार राम आता है, कितनी बार कृष्ण आता है? 4 बार कृष्ण और 4 बार राम आता है। अब एक हम सब व्यापारी हैं, यहां कोई ऐसा तो है नहीं फुल टाइम वाला, सिर्फ प्रभु जी के सिवा और कोई नहीं है। तो हम सब कैलकुलेशन करते हैं कि इतना प्रॉफिट होता है, इतना ये होता है। क्या सोचते हैं हनुमान प्रभु? हम कैलकुलेट करते हैं ना कि ये करूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा। तो आप एक भौतिक कैलकुलेशन करते हैं हनुमान प्रभु कि यहां लिखा है प्रभुपाद जी ने कि विष्णु के 1000 नाम के बराबर राम का 1 नाम और 3 राम के बराबर 1 कृष्ण नाम। अब 1 सहस्त्र नाम करने में 40 मिनट लगता है जिसको कंठस्थ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार राम आता है और 4 बार कृष्ण आता है। तो 16,000 नाम लेते हैं, मतलब राम के 4 मतलब 4 नाम विष्णु के नाम होते हैं, तो 16,000 नाम होते हैं। और राम के 16,000 नाम होते हैं, कृष्ण के 12,000 नाम होते हैं, राम के 4,000, मतलब टोटल 16,000 नाम हो जाते हैं। 16,000 सहस्त्र नाम, 16,000 सहस्त्र नाम। 1 सहस्त्र नाम करने में 40 मिनट लगता है। अभी 16,000 सहस्त्र नाम करने में कितना समय लगेगा? एक पढ़ने में आप 1000 सहस्त्र नाम रख दीजिए, इसके सामने रखेंगे 1 राम नाम, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब 16,000 एक में रखिए तो कितना होगा? 40 मिनट लगता है 1000 नाम लेने में। सहस्त्र 16,000 सहस्त्र नाम करने में कितना लगेगा समय? 10 घंटा 40 मिनट, समथिंग अबाउट। तो सोचिए, ये हमें प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु इसको गोलोक से लेके आए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कलयुग के बद्ध जीव ये कर नहीं पाएंगे।
इसीलिए कृपा करके हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, और उसको करने में भी हमें पसीने आ रहे हैं। 2 घंटा कहां सुबह सुबह लेके बैठ जाते हैं हम। जब तो ऐसे करते हैं जैसे हाथ निकालते हैं, सांप की पोटली से हाथ निकाल के ऐसे रख देते हैं कि दूसरे दिन दिखनी चाहिए, अभी पूरे दिन दिखनी ही नहीं चाहिए, खत्म कर दिया बस। जब को खत्म नहीं करना है। हमारा साधना करने का उद्देश्य है भक्ति करना, मतलब, और सेवा भाव बढ़ना चाहिए। लेकिन हम जब करते करते मोबाइल भी देख लेते हैं, जब करते करते व्यापार भी कर लेते हैं, सब्जी भी बना लेते हैं, और बहुत कुछ कार्य, पेपर भी पढ़ लेते हैं। तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए। यहां पे हम देखते हैं परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला 7 दिन में हमारा मृत्यु है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के, वो पूरे विश्व के राजा थे, उसने ये नहीं सोचा कि ये राज्य में क्या होगा, ये राज्य में क्या होगा, तुरंत। और हमें पता नहीं है हमारी मृत्यु कब है, लेकिन फिर भी हम आराम से, हम नाम अपराध भी, 10 नाम अपराध भी रोज सुनते हैं, पोपट की तरह बोल भी जाते हैं, लेकिन हमें थोड़े से भी गंभीर नहीं होते हैं। विशेष करके मैं जब ये पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि क्या गति होगी मेरी भी, कितना गंभीर होना पड़ेगा हमें। और कलयुग में हमारी आयु मन कम है, अल्प बुद्धि है, मंद सुमंद मतमयो। उसमें भगवान ने कितनी कृपा करी कि जो 10 घंटे 40 मिनट में जो तपस्या करनी थी, वो एक ही नाम में दे दी हमें। अब सोचिए कि हम 16 माला करने बैठेंगे तो कितने नाम होंगे। आप घर के जाके कैलकुलेशन करना, 108 बार करेंगे तो कितना घंटा लगेगा, और कहां से समय लाएंगे। इसीलिए कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हईते हई जगत निष्ठा। चैतन्य चरित में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, 64 प्रकार की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नामों के उच्चार करने के समान कोई भक्ति नहीं है। कली युगे युग धर्म नामेरा प्रचार, तथी लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलयुग का युग धर्म है भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करना। इसी उद्देश्य से भगवान पित्त वर्ण धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, भक्ति सिखाने के लिए। हमें भक्ति सिखाने के लिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हम रोज भागवत भी सुनते हैं, रोज माला भी करते हैं, रोज अपराध भी करते हैं। यहां परीक्षित महाराज को अपराध किया तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने उस ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मुझे तत्काल उसका परिणाम भुगतना होगा, तत्काल मुझे इसका परिणाम मिले, मेरा राज दूर हो जाए, मेरा राज खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखा ना हमने 1 से 3 श्लोक में। लेकिन हम किसी का अपराध करते हैं तो हम सोचते हैं कि अपराध तो मानते ही नहीं कि हमने अपराध किया है, और उनसे और दबाते हैं, अच्छा हुआ और उसको ये होना चाहिए, मैंने तो इतना कम बोला, और बोलना चाहिए मुझे, उसको और डांटना चाहिए। हमें थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं होता है तो और दबाते हैं भक्त को। व्यक्त करी भागवत कहे बार बार, कलयुग के धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद् भागवतम में बार बार और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन वही कलयुग का युग धर्म और सार है। कलयुग में हम और कुछ नहीं कर सकते। इतना घंटा बैठ सकते हैं सहस्त्र नाम लेने के लिए? नहीं बैठ सकते। हम यज्ञ कर सकते? नहीं कर सकते। शुद्ध घी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, उच्चारण स्पष्ट नहीं है, भागवत के श्लोक पढ़ने में दिक्कत आती है, कैसे करेंगे? तो भगवान का नाम हमें मिला है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, कितना हमारा सद्भाग्य है, लेकिन हमें उसमें रुचि नहीं है।
बातें ग्राम्य इकट्ठा करने बैठ जाते हैं। सुनने के बाद भी 10 नाम अपराध सुनने के बाद भी हम थोड़ी देर में करेंगे और दूसरा बात करेंगे। बात करने के लिए पूरा दिन पड़ा है, लेकिन ये जो 2-2.5 घंटा हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के नाम में लगाओ। कहते मंत्र तंत्र छिद्र देश काल अर्हत वस्तु सर्वम करोति निश्चितम अनुतव संकीर्तन तव। हम यज्ञ करने जाएंगे ना, मंत्र तंत्र छिद्रम, हम मंत्र उच्चारण में गलती करेंगे, हाँ, विधि नियमों में भूल करेंगे। मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल अर्हत वस्तु, समय पे ऊपर कुछ चीजें हमें नहीं मिलेगी यज्ञ करने में। सर्वम करोति निषिद्रम, ये सब जो त्रुटियां रह जाती है हमारी, वो कैसे दूर होगी? अनु संकीर्तन तव, ये भगवान आपके नाम का कीर्तन करेंगे तब ये शुद्ध हो जाएगा। हम यज्ञ करने बैठेंगे, कुछ त्रुटि रह जाएगी, कुछ वस्तु हमें नहीं मिल पाएगी समय देश काल के अनुसार, तो ये टूटी रह जाएगी। लेकिन जब हम कीर्तन करेंगे तो वो सब पूर्ण हो जाए। ये कौन बोल रहा है पता है? शुक्राचार्य बोल रहा है, कर्मकांडी के गुरु शुक्राचार्य बोल रहा है। कब? जब बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया तो पूछते हैं भगवान बलि महाराज को, अरे शुक्राचार्य को कि तुम्हारे शिष्य में क्या गलती थी? बोले कोई गलती नहीं थी। तब ये शुक्राचार्य श्लोक बोलते हैं कि हर चीज में टूटी रहती है, यज्ञ करेंगे टूटी रहेगी, मंत्र उच्चारण में टूटी रहेगी, देश काल वस्तु के साथ कुछ चीजें नहीं मिल पाएगी। लेकिन भगवान जब आपका तव नाम संकीर्तन अनु संकीर्तन, आपके नाम का, भगवान आपके नाम का कीर्तन करेंगे ना, तब वो पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से भगवान के नाम का हमें मिला है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। कृष्ण मंत्र हेते हेते हेबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पावे कृष्ण रे चरण। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्ण नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य के संसार से छूट सकता है। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमल के दर्शन होते हैं। नाम विभु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाही यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के संकीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का कर्तव्य है। तो कितना हमें गंभीर होना चाहिए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधि भक्ति पूर्ण नाम हैते है। कृष्ण नाम का संकीर्तन करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप से छूट जाता है। नाम कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की 9 विधियों को पूर्ण करता है। तो आप सब हरि नाम ले रहे हैं तो कृपा करके और गंभीरता से लीजिए, सेवा भक्ति में लगिए, यही आपसे विनती है। समय हो रहा है, मैं यहाँ विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।